हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में हम केवल दो ही टॉपिक कवर करेंगे इसके। पहला होगा बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा क्या होगा हमारा इसमें सॉल्युबिलिटी। और क्वेश्चन जो पुट होते हैं ज़्यादातर वो बॉइलिंग पॉइंट से होते हैं। ठीक है, तो हमें इनको ही कवर करना है बस। अब इसमें देखिए आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करोगे इनका। देखिए हेलो एल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ज़्यादा मास रखते हैं। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। और उनके बीच में जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो मतलब प्योर पोलर भी होता है। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम चेक करें, सपोज दैट हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है CH4, ठीक है, और कोई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है CH3Cl, तो आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मीथेन। ठीक है, मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन है और ये आपका मिथाइल क्लोराइड है। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पोलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास में कौन है, हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बीच का बॉन्ड भी पोलर होगा, यहाँ पे बॉन्ड पोलर नहीं होगा। और इसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे कुछ पॉजिटिव होगा और हेलोजन पे कुछ नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर के क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा इनके हाइड्रोकार्बन से। अब इसका एक ऑर्डर बनता है। ऑर्डर क्या होता है, जो आपके हेलो एल्केन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलो एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल है, सपोज दैट आपके पास में RF, RCl, RI और RBr। सपोज कीजिए R आपका मिथाइल है सभी में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चेंज कौन है, हेलोजन। यहाँ पे फ्लूओरिन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे ब्रोमीन। तो सबसे कम आपका अगर इसमें हम चेक करें बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इस वाले का, क्योंकि इसमें कौन है, फ्लूओरिन, और फ्लूओरिन का जो मास होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, RF का। उसके आगे फिर इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, क्लोरीन वाले का, तो यहाँ पे RCl आ जाएगा। देन इसके बाद इसके आगे कौन आएगा आपका, RBr। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका कौन आएगा, RI, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मास किसका कम है, फ्लूओरिन का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फ्लूओरिन वाले का। उससे ज़्यादा मास किसका होगा, क्लोरीन वाले का, तो इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। इसके आगे ब्रोमीन वाले का मॉलिक्यूलर मास इससे ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे ही आपका आयोडीन वाले का मॉलिक्यूलर मास इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा और इससे कम इनका होगा। तो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसका ये बनेगा। सीधा सा पॉइंट है कि आपको मतलब इसमें याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। अगर इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमारे पास में ये है CH3Cl, एक ये है CH3Br, और एक आगे ये CH2Br2, देन CHBr3। ठीक है, हमारे पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पे 4 हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आपको चेक करना है, देखिए कार्बन सभी में एक है, सभी में कार्बन कितने हैं, एक। बस इसमें जो हेलोजन है, हमारे हेलोजन का नंबर इसमें इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला है, लास्ट वाले में कितने हेलोजन है, 3, इस वाले में कितने हेलोजन है, 2, और इस वाले में 1, इस वाले में भी 1। अब आप चेक करोगे 1 और 1 वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, तो इस वाले से मास किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का। तो यहाँ से आप सीधा सा बता सकते हो यहाँ से कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, इस वाले का। इसके आगे यहाँ पे एक ब्रोमीन, और इसमें कितने ब्रोमीन है, 2। तो जब एक ब्रोमीन का मास सपोज दैट आपका X है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2X। तो यहाँ पे इसका कितना, यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितने Br हैं, 3, तो यहाँ पे ट्रिपल हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस वाले का, और उससे कम इसका, देन इसका, और ये सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसका ये बन जाएगा। ठीक, अब अगर आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन चेन दी हुई है और उसमें एक हाइड्रोजन को हटा करके उस पर हेलोजन लिंक किया हुआ है, ठीक है, और उसको मतलब उसके जो आइसोमेरिक होते हैं, आइसोमेरिक जानते हैं, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसका आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में कोई आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है। सपोज दैट हमारे पास में एक अल्काइल हैलाइड है CH3, CH2, 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 Cl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, ब्यूटाइल क्लोराइड।
और आप इसमें एन यूज कर सकते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके अगर आइसोमेरिक की हम बात करें तो इसके 3 आइसोमेरिक यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चेक कीजिए कौन कौन से बनेंगे। तो पहला आइसोमेरिक क्या होगा, CH3 CH2 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 Cl। फर्स्ट को हमने एज डैश नोट कर दिया। ठीक है, इसके आगे सेकंड हमारा ये हो सकता है, और थर्ड हमारा ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, देखिए आपके पास में एल्काइल हैलाइड सेम है। देखिए आइसोमेरिक का मीन समझते हैं, आइसोमेरिक का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं या उसका जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, ये आपका कितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, 1 2 3 4 कार्बन का। यहाँ पे चेक कीजिए कितने कार्बन का है, 4। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4। यहाँ पे कितने हैं, 4। और इसमें हाइड्रोजन कितने टोटल, 2 2 4 और 2 6 और 3 9। इसमें कितने हैं, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9। इसमें कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। और Cl सभी में 1 है। तो अब इस वाले केस में आपको याद रखना है, देखिए अगर एल्काइल हैलाइड में आपके ब्रांचेस बढ़ेंगे, ब्रांचेस का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे एक चैन है, इसमें कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल। ठीक है, आपके ये चैन है सीधी, इसमें कितना मिथाइल है, 1। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें सीधी चैन में कोई इसमें ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ब्रांच इसमें किस में है, इस वाले में। सबसे कम ब्रांच इसमें, और उसके बिटवीन में हम देखें तो इसमें 1 ब्रांच है। ठीक है, तो उस केस में आपको याद रखना है, अगर ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच आपका इंक्रीज होता है तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका लॉन्गेस्ट चैन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो लॉन्गेस्ट चैन कौन सी है आपकी, ये वाली, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उसका थोड़ा कम होगा। और सबसे कम किसका होगा, इस वाले का। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा केस दिया हुआ है कि आपके पास में हाइड्रोकार्बन की चैन है और उसका हैलोजन डेरिवेटिव बनाया हमने एल्काइल हैलाइड, और उसमें कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, तब आपको देख लेना है कि किसके पास ज़्यादा ब्रांच है। जिसके पास ज़्यादा ब्रांच होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास कम ब्रांच होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी जो आपकी होती है हेलोअल्केन की, ये आपके हेलोअल्केन है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, एक ही बात है। तो अगर इनकी हम सॉल्युबिलिटी इसमें किसमें चेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं हम वाटर से। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। और यहाँ से आपको याद रखना है, देखिए वाटर के साथ तो सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होगी, बट जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनके साथ में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वाटर के साथ में कम होती है। ठीक है, रीजन क्या है, जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये आपको पता है कि R और X इनके बीच का बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो X यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और R पे छोड़ के जाएगा, R के इलेक्ट्रॉन मतलब लेकर के जाएगा, R पे क्या छोड़ के जाएगा, प्लस, तो और X पे क्या आएगा, माइनस। तो आपको सिंपल सा पॉइंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके मे बी फिनॉल या टोलुइन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से जो आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे और वहाँ से ये उसमें सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है और वाटर में बहुत कम होती है। तो नोट कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में। देखिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हेलोअल्केन जो होते हैं आपके 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आपका होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होता है आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड आपका होता है एक्शन विद मेटल। तो एक एक करके टॉपिक देखेंगे। पहला वाला क्या है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मीन्स न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल जानते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास में वाटर है, वाटर आपको पता है वो के पास में लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। NH3 है, अमोनिया मैन के पास में लोन पेयर होता है, ठीक है, या OH माइनस है, Cn माइनस, ये सब क्या है हमारे न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मीन्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, मतलब न्यूक्लियस प्लस
फाइल, फाइल का मीन्स होता सिंपल सी लैंग्वेज में कह दीजिए स्नेह, ठीक है। तो इनको किससे स्नेह होता है? न्यूक्लियोफाइल से। और न्यूक्लियोफाइल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं आप, किसी एक के आ जाने से दूसरे का चला जाना, ठीक है। और यहाँ पे एलिमिनेशन, दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, जो आपके अल्काइल हैलाइड है मतलब हेलो एल्केन है, वहाँ पे हेलोजन, और हेलोजन कहाँ पे होगा? अल्फा कार्बन पे होगा, और उसके पास वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एक करके देखेंगे। तीसरा क्या है हमारा? एक्शन विद मेटल। हमारी जो एक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम या जिंक या हमारे पास मैग्नीशियम होता है, ठीक है, उनके साथ में इसकी रिएक्शन करानी होती है। तो एक एक करके देखते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर पहले टॉपिक को देखेंगे। देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास में यहाँ पे लिया हुआ है हमने अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? KOH, जिसमें कि OH हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। NH3 है, CH3 NH2 है, NaI है, NaOCH3 है, KCN AgCN, KNO2 AgNO2, CH3 COOAg। ये सब क्या है? हमारे एक रिएजेंट है, ठीक है। और जैसे हम हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड। तो सबस्ट्रेट में हमें इनको मिलाना है और रिएक्शन देखनी है हमें क्या होगी यहाँ से। तो आपके पास में पहला रिएजेंट कौन है? KOH। तो KOH को इसमें मिलाने पे देखिए आपको चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है कि हेलो एल्केन में आपके पास अल्काइल जो है आपका ये पॉजिटिव कैरेक्टर का और हैलाइड आपका नेगेटिव कैरेक्टर का है। तो यहाँ से आपके पास KOH है, KOH में K प्लस होगा और OH माइनस, तो आपका माइनस वाला कहाँ जाएगा? अल्काइल के साथ में। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की, ROH। मेन प्रोडक्ट ये होगा यहाँ से। और अगर हम इसमें बाई प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या बचेगा? KX। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना आपका? ROH, और बाई प्रोडक्ट यहाँ से KX, ठीक है। ऐसे ही इसमें आपको पता है कि NH3 में इनके पास में क्या होता है? लोन पेयर। जैसे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अल्काइल को देगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से X पे चले जाएंगे, X पे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ से ये X माइनस लेकर के बाहर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब N अपना यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा तो N पे क्या आएगा? देखिए N जब अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो N पे आ जाएगा प्लस, और इसके पास में हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास में 3 हाइड्रोजन है। इसका लोन पेयर हम कहाँ से देंगे इसको? वापस H से, और H यहाँ से आएगा प्लस के रूप में बाहर, और ये H किसके साथ चला जाएगा? X के साथ। तो R के पास में कौन जुड़ेगा यहाँ से? NH2। तो देखिए फटाफट से क्या आएगा यहाँ पे बनेगा आपका RNH2। बाई प्रोडक्ट में क्या बचेगा? HX। तो प्लस में आप यहाँ से HX दिखा दीजिए। इसके आगे यहाँ पे आपका पता ही है आपको कि न्यूक्लियोफाइल सेंटर कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और लोन पेयर कहाँ से निकालेगा? ये हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा? X के साथ में। तो यहाँ से बनेगा आपका R और NH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका अल्कोहल बन गया, ये आपका प्राइमरी अल्काइल अमाइन बना, और ये सेकेंडरी अल्काइल अमाइन बन गया यहाँ से। यहाँ पे क्या है? NaI। तो NaI में आपको पता है कि Na प्लस है और I माइनस है, और अल्काइल हैलाइड में R प्लस है, X यहाँ पे माइनस है। तो माइनस वाला प्लस वाले के साथ और प्लस वाला माइनस वाले के साथ, तो यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शन होगी, RI बनेगा और प्लस NaX बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके आगे अगला रिएजेंट कौन है? NaOCH3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपको पता है कि Na क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो Na किसके साथ जाएगा? X के साथ में, और R के साथ में कौन जुड़ेगा यहाँ से? तो ये आएगा ROCH3। ये क्या होगा हमारा? ईथर। ये आपका अल्काइल आयोडाइड, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल अमाइन, ये प्राइमरी अल्काइल अमाइन, और ये आपका अल्कोहल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे KCN में आपको पता है K प्लस है और CN माइनस, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? R के साथ में। तो यहाँ से बनेगा RCN। यहाँ पे RNC बनता है, आइसोसाइनेट बनेगा यहाँ पे। क्यों बनेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा दोनों में, ठीक है। KNO2 में आपका बनता है अल्काइल नाइट्राइट, और इसके साथ में बनता है आपका नाइट्रोएल्केन। क्या बनता है? नाइट्रोएल्केन। इसके आगे इस वाले केस में क्या होगा? आपका नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये होगा, ठीक है। तो AgX यहाँ से रिमूव हो जाएगा और R यहाँ पे ऐड होगा, तो ये बनेगा CH3COOR। यहाँ से क्या बनेगा? ईस्टर, ठीक है। और ये क्या होगा आपका? नाइट्रोएल्केन। ये आपका होगा अल्काइल नाइट्राइट। ये आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये अल्काइल साइनाइड, और ये आपको पता है कि ये क्या है? अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्काइल अमाइन है, ये आपके सेकेंडरी अमाइन है,
ये अल्काइल आयोडाइड है यहाँ से, और ये आपका क्या है, ईथर। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे KCN है, यहाँ पे AgCN है, तो यहाँ पे आपका साइनाइड बना और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना। तो सिंपल सा पॉइंट है, देखिए जो KCN होता है, KCN का अगर हम स्ट्रक्चर देखो तो ये आएगा, और AgCN का स्ट्रक्चर भी ये होगा। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि KCN जो होता है ये आपका नेचर में कैसा होता है, प्योर आयोनिक होता है। ठीक है, तो जो प्योर आयोनिक होगा, आपको पता है कि आयोनिक आपका दो मतलब आयन में डिवाइड होता है, किस किस में, कैटायन और एनायन में, जबकि ये नेचर में कैसा होता है, कोवलेंट। तो यहाँ से आपको चेक करना है न्यूक्लियोफाइल सेंटर, तो यहाँ पे तो बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, कार्बन पे, तो यहाँ से आपका बचेगा CN- और K+। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर ये कार्बन को देगा, कौन से कार्बन को देगा, अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन को। ठीक है, तो जब जैसे ही ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड उसको देगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जिससे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास में। तो यहाँ से बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के साथ में, और यहाँ से बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ में। क्यों, क्योंकि ये आपका आयोनिक है और ये आपका कोवलेंट है। ठीक है, तो आयोनिक के होने की वजह से ये यहाँ पे साइनाइड बनता है, और इसका नेचर कैसा है, कोवलेंट, तो इसके कोवलेंट नेचर की वजह से यहाँ पे बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है 2 टाइप्स की होती हैं, SN1 और SN2। तो जो आपके 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं RX, ये आपके SN2 रिएक्शन देते हैं, और जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं ये आपके SN1 रिएक्शन देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद में हम SN2 और SN1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम अगले लेक्चर में देख लेंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। ठीक है, दोनों को अच्छे से कवर करेंगे, विद मैकेनिज्म कवर करेंगे। तो आप अभी फिलहाल ये नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है।